ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्कार। गीता महात्म्य के बारे में हम लोग 16 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। अभी 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं, गीताभ्यास पुनः कृत्वा लभते भक्ति उत्तमाम गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। जो मरण आसन्न है या अपना शरीर छोड़ करके जाने वाला भी गीता का स्मरण करते हुए जाने से उनको श्रेष्ठ जन्म वो सद्गति मिल जाएगा। आगे का जन्मों में आगे जन्म लेने से भी श्रेष्ठ जन्म मिल जाएगा। हम गीता का पाठ करके शरीर छोड़ने से या गीता का स्मरण करके शरीर छोड़ते वक्त हमारा चिंतन गीता का बारे में या ध्यान में या चिंतन में आने से मरते वक्त तो श्रेष्ठ जन्म में जन्म हो सकता है। गीता ये भी नहीं है गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतो अभिमा वैकुंठं समाप्नोति विष्णुनाम सखमोदते। यही नहीं है, कोई भी गीता का पाठ करने वाला या भाषण देकर प्रवचन देता है, हम श्रवण मात्र से गीता का बारे में सुनता है तो भी उसको श्रेष्ठ जन्म मिल सकता है। और भक्ति का पहले चरण है श्रवण। श्रवण कीर्तन स्मरण, इसमें सबसे पहले श्रवण को सर्व प्राधान्य मिलता है, क्योंकि ठीक तरह से हम श्रद्धा से गीता का बारे में, गीता का अर्थ के बारे में या भगवान ने जो कुछ बताया उसको ठीक तरह से श्रवण करने से भी हमारा ज़िंदगी बदल जाता है। जो किसी महागुरु के साथ में बैठकर सत्संग होने पर भगवान ने जो बताया है उसको हम ठीक तरह से समझने से हमारा ज़िंदगी, एक ही बार सुनने से हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। उतना श्रद्धा से हम सुनना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तब पदम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से सुनेगा उसको ज्ञान का प्राप्त हो सकता होता है। तो गीता का जो पाठ होता है उसका ठीक तरह से श्रवण शक्ति से या श्रद्धा से श्रवण करने से उसका जिंदगी वैकुंठम समाप्नोति विष्णुना सखमोदते। जो वैकुंठ प्राप्त होकर के विष्णु के साथ में कई दिन रह सकता है, उतना भगवान का पार्षद बन सकता है। इतना श्रेष्ठता होता है गीता का श्रवण से। यही नहीं है, ये ठीक तरह से सुनने के बाद गीतार्थम ध्यायतो नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवमुक्त सविज्ञेयो देखान्ते परमं पदम्। जो गीता का ठीक तरह से एक ही बार सुनने से भी उसके बारे में चिंतन करने से, ध्यायतो नित्यम मतलब जो ठीक तरह से हम सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, उसके बारे में हम सोच विचार करना चाहिए। उसी को ध्यान करना बोलता है। मतलब हम गीता का या भागवत होने दो, कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ को ठीक तरह से पढ़ने के बाद स्व अध्ययन करके उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए खुद। क्योंकि हमारा ज़िंदगी में, हमारा सोच में, हमारा बोली में, हमारा चाल चलन में, हमारा कर्मों में इसको प्रायोगिक कैसे हम उसको अनुभव कर सकता। तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान बोलने से हम पुस्तक ज्ञान से नहीं या किसी का भाषण सुनने से नहीं, वो ढीस तरह से सुन करके हमारा सोच विचार करके हमारा ज़िंदगी में, हमारा कर्मों में और हमारा धर्मों में कैसे उसको पालन करना चाहिए, ये सोच विचार करने के लिए, ध्यान करने के लिए ज़रूरत है। गीता का ध्यान करने से देखान्ते परमं पदम मतलब उसको सोच विचार करके उसका
प्रायोगिक करके या हमारा कर्मों में, हमारा स्वधर्म में उसको युक्ति सहज यूटिलाइज करने से हमें कर्म बंधन से मुक्ति होकर के भगवान के पास जाके बैठ सकता है। कभी भी आगे जन्म लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए देखांते परमम पदम, शरीर छोड़ करके भगवान के प्राप्ति स्थान में जाकर के वो भगवान जैसे भगवान ने खुद हमें दिखाया है अपना जन्म से लेकर मरने तक, मतलब जन्म करने के बाद भगवान का जन्म दिव्य जन्म है और कर्म का तत्व को हम ठीक तरह से समझने से, सोच विचार करके हमारा स्वधर्म में उसको पालन करने से हमें परम पद प्राप्त हो सकता है करके भगवान खुद पूर्ण अवतार लेकर के हमें दिखाया है। भगवान खुद 125 साल तक जिया है और अपना धाम में जैसे पूरा कर्म पूरा करके अपना धाम में पहुंचने का मार्ग का नमूना हमें दिखाया है, इसलिए इसको पूर्ण अवतार बोलते हैं। इसलिए भगवान खुद बताते हैं जन्म कर्मज में दिव्य एवं यो वेति तत्वदा तिक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एदि सो अर्जुना। वो 6वां अध्याय में भगवान का अवतार तत्व बोलने के साथ में भगवान बताता है मेरा जन्म और कर्म तात्विक ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका बारे में सोच विचार करके अपना जन्म का भी मतलब क्या है, हमारा जिंदगी में हमारा स्वधर्म क्या है, ये सोच विचार करके अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करेगा, उसको आगे जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है। केवल अर्जुन को नहीं बताया, हम एक एक आदमी को बताया, एक एक भक्तों को भगवान जो उद्देश्य लक्ष्य से गीता का उपदेश किया है उसको ठीक तरह से सोच विचार करके अपना स्वधर्म पूर्ति करके हम भगवान का पास जा कर के स्वस्ति से बैठ सकता है। उसके बाद कभी हम ये शरीर लेकर के किसी भी तरीके से कहीं भी जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए गीता आश्रित्य बहवो भुजो जनकादया निर्दूत कल्मषा लोगे गीता यादा परम पदम। ये गीता का ठीक तरह से अध्ययन करके अपना राज्य को ठीक तरह से धर्म परिपालन करके भगवान के पास गया हुआ एक राजर्षि था जनक महाराजा। इसलिए भगवान ये जनक महाराजा को हमारे पास में नमूना का रूप में या मादर का पुरुष बोल करके हमें याद करके बताता है। ये त्रेता युग में श्री राम का कालावतार में था जनक महाराजा जन्म लिया, एक राज्य को परिपाल किया है जो राजर्षि था। तो उसके बाद द्वापर युग में जो महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश किया है उसी टाइम में भगवान को जनक महाराज को याद करके हमें बताता है ये देखो मैंने जो कुछ भी बताया वो अपना जिंदगी में पूरा परिपालन पोषण में राज्य का परिपालन का गीता का शास्त्र का प्रयोग करके सिद्धि प्राप्त किया है। इसलिए हम मातृका का रूप में या मार्गदर्शन के लिए जनक महाराजा को याद करो। भगवान जो कुछ भी बताया है उसी हिसाब से एक राज्य को परिपालन करके धर्म परिपालन करके भगवान का चरण में गया हुआ है एक राजर्षि था जनक महाराजा। अभी आगे जाकर के गीता बताता है वो कर्मयोग में भी जनक महाराजा का हमें मातृका दिखाता है भगवान। तो भगवान 5000 साल पहले जो त्रेता युग में जन्म लिया वो एक भक्त को हमारे पास में एक उदाहरण का रूप में इधर प्रत्यक्ष रूप में हमें बताता तो भी भगवान जो राजर्षि को याद किया तो कितना श्रेष्ठ भक्त होना चाहिए जनक महाराजा। हम सोच विचार करना चाहिए, हमें भी ऐसे एक मनुष्य का जन्म लिया है, भगवान का भक्त है, भगवान का अंश है हम लोग। इसलिए सोच विचार करके हमारा ही शक्ति को हम यूटिलाइज कर सकता है। हर एक आदमी को अपना आत्मबोध के हिसाब से हमारा जिंदगी
अनायास करके हम अनायास मरण में या शरीर छोड़ के भगवान के पास जा सकता है, उसके लिए एक सिलेबस है गीता का शास्त्र। ठीक तरह से सोच विचार करके हमारा ज़िंदगी में उसको कैसे अनुभव कर सकता है, उसी हिसाब से अपना स्वधर्म को पूर्ति करना है। उसको बोलते हैं युक्ति सहज यूटिलाइजेशन। हमारा स्वभाव, हमारा चिंतन, हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारा विचार, हमारा स्वभाव का हिसाब से उसको कैसे यूटिलाइज करना करके हम सोच विचार करने से उसको ठीक तरह से हम समझना चाहिए। उसके लिए ठीक तरह से हमें ये गीता का शास्त्र का पढ़ना चाहिए। उसके लिए रोज हमारा ज़िंदगी बदलने के लिए एक ही तरीका है। मेरा ज़िंदगी जैसे बदल गया, उसका एक ही आश्रय है। मैं कोई संस्कृत पंडित नहीं है, जो भाषा पंडित नहीं है, लेकिन रोज भगवान का पाठ में गीत विष्णु सहस्त्र नाम को डेली जप करता हूँ और गीता का पाठ डेली करता हूँ। 3 अध्याय डेली पाठ करने का अभी 10, 15, 20 साल में कम से कम अनेक लोगों को गीता का बारे में प्रवचन करके, भाषण दे करके, क्लास ले करके उनको बताने का। कोई संस्कृत पंडित नहीं है, फिर भी कोई गुरु के पास जाकर के मैं ना संस्कृत पढ़ा है ना गीता शास्त्र पढ़ा है। भगवान का वरदान है। अपने आप बोलना शुरू कर दिया था गीता शास्त्र। वो पूर्व जन्म का याद में गीता शास्त्र का प्रवचन करने वाला था पूर्व जन्मों में, तो उसको पूरा करने का अभी मौका मिला, तो इसी की वजह से मैं आपका सामने आया। इसलिए गीता आश्रयो अहम तिष्ठामि, गीता में च उत्तमम ग्रहम, गीता चानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान बालयाम्य हम। ये भगवान का श्रेष्ठ उपदेश को या संवाद को हम हमेशा याद रखना। भगवान खुद गीता का आश्रय में 3 लोगों को परिपालन करता है। 3 लोगों का भगवान खुद गीता का घर बना करके बैठा है। तो हमारा सोच विचार में हम भौतिक लौकिक जो भी जिंदगी जीता है, तो उसमें भी हमें श्रेष्ठता हासिल करना है, तो गीता शास्त्र को अपना परम विद्या का रूप में, मातृभाषा का रूप में हम पहले सीख लेना चाहिए। वही संस्कार हमारा बच्चों को सिखाना चाहिए, तो आगे जाकर के हमारा ज़िंदगी संपूर्ण हो सकता है। एक मनुष्य जन्म का पूर्णता हम हासिल कर सकता है। उसके लिए पहले क्या करना है? गीता का महात्म्य, गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यं नैव यत् पठेत् वृथा पठो भवेत् तस्य श्रम एव हृदा। इसलिए गीता का अध्ययन करने से पहले भी और अंत में भी गीता का महात्म्य का पारायण करना चाहिए। एतन् महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति या स तत्फलं मवाप्नोति दुर्लभम गतिमाप्नुयात्। महात्म्य के साथ ही गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता का महत्व महात्म्य में बताता है। वो भगवान खुद भूमि देवी को बताया हुआ है। हम जिंदगी में कितना भी प्रारब्ध का वजह से हमें क्लेश जिंदगी जीना पड़ता है, तो भी गीता का अध्ययन करने से ये पूरा क्लेशों को हम अनायास रूप से उसको पार कर सकता है। हम तो प्रारब्ध की वजह से जन्म लिया है, लेकिन ये जिंदगी आसानी से हम जीना चाहता तो भी हम यथार्थ भक्त बनना है। ये भक्त बनने के लिए अचंचल भक्ति हमें होना चाहिए। ये प्रारब्धों को एक वजह से एक ही टाइम में हमको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्म फल को भुगतने के लिए तो हम जन्म लिया गए। इसलिए कुछ न कुछ तो
ये सुख दुख को हम अनायासेन उसको पार करना ही है, कुछ तो अनुभव होना ही है। तो अनुभव से ही उसको शुद्धि मिल सकता है। कर्म शुद्धि बनाने के लिए गीता का महत्व समझ करके उसको गीता का अध्ययन करने वाला या पाठ करने वाला उसको शुरू में भी उसको 18 अध्याय पूर्ण होने पर फिर भी महात्म्य को याद करना चाहिए। सूत उवाच महात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतां तेज पठेत्सु यदुक्तं तत्फलं लभेत। गीता का अध्ययन करने से पहले भी और अंत में भी गीतात्मा महात्म्य पारायण करना चाहिए। उसका श्रेष्ठ फल आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि गीता का महत्व महात्म्य में बताता है, तभी हमें उसको ठीक तरह से समझने से ही हम गीता का रोज अध्ययन करने का तात्पर्य हो जाएगा। इच्छा शक्ति के क्रिया शक्ति से बदलने से हमें ज्ञान शक्ति मिल सकता है। हम शुरू में पूरा श्रद्धा से उसको बढ़ने से हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए या स्वभाव बनना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। यही परमा विद्या है, ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए अध्ययन करने का पीछे नहीं छोड़ना। जब तक आप पूरी तरह से इसको समझेगा नहीं है, तब तक हमारा ज़िंदगी में हमें श्रेयस नहीं मिल सकता है। हम भौतिक हिसाब से ज़िंदगी जीने से हमें प्रयास तो मिल सकता है, प्रत्यक्ष फल मिल सकता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत बनने के लिए भगवान का अनुग्रह चाहिए। उसके लिए भगवान जो बताता है उसको हमें सोच विचार करके हमारा ज़िंदगी में परिपूर्ण रूप से हम उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उसके लिए भगवान का अनुग्रह हमें मिलना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करके ये गीता का महात्म्य भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।